प्रकार से शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, शमशानिक शक्तियाँ, किस प्रकार से आपके रुपए पैसों को पानी की तरह बहाना शुरू करती हैं, मतलब आपके ही माध्यम से उनको खर्च करवाना शुरू कर देती हैं। जैसे सवारी आ रही है, प्रेत है, पिशाच है या घोरी है, जिन है या मसान है या मसानी है, तो सवारी लेकर के जिस समय उसका कुछ खाने का मन करता है, तो जाहिर सी बात है कि साधारण इंसान वैसे तो देगा नहीं, तो वो शरीर में कष्ट पहुंचाना शुरू करती है। कष्ट कैसे पहुंचाएगी? जब उसकी चरम सीमा होती है, मतलब बहुत ही प्रचंड रूप में जब आ जाती है और सवारी लेकर के फिर शरीर में अपने ही हाथों से जो है पीड़ा पहुंचाना शुरू करती है। किस प्रकार से पहुंचाती है? जैसे कभी सर को जो है दीवार पे पटकेगी, या बेड के नीचे बैठ गई है तो बेड में हाथ पटकना शुरू कर देगी, ताकि अगर लेडीज़ के ऊपर है तो चूड़ी वगैरह फूट जाए और हाथों में गड़ जाए, वो खून निकलने लगता है। ये बताने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होता है। ये बहुत ही पीड़ा का क्षण होता है, उस समय बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरा क्षण होता है, समय होता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें उठा लेती है कि जिसके ऊपर सवारी ले रखी है उसी के शरीर को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जैसे ब्लेड उठा लिया, चाकू उठा लिया, तो धीरे धीरे हाथों में गड़ाना शुरू कर देगी, ताकि आप इतने भयभीत हो जाएं कि फिर आप उससे ये कहें कि आप बताइए आप चाहते क्या हो, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ। तो फिर वो यही कहेगी कि मुझे मेरे पसंद की चीज़ खिला दो तो मैं चली जाती हूँ। पर वो जाती नहीं है, आपसे सामान मंगाएगी। ज़्यादातर मीठे की ही मांग करेगी, मीठा लेकर आओ तब मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और उस समय एक ही चारा रहता है कि उसकी इच्छा को पूरी कर दी जाए, और न चाहते हुए भी आपको मीठा लेने जाना पड़ता है। पर अगर नहीं जाते हैं तो वो सवारी जो है अंदर सवारी छोड़ करके फिर जो है पेशेंट को परेशान कर देगी। उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में पूरा यही डालेगी कि मीठा खाना है, मीठा खाना है, मीठा खाना है, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसा महसूस होने लगता है कि ला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। जो लोग इस तंत्र से गुजरे होंगे उन्हीं लोगों को इस चीज़ का विश्वास हो सकेगा। और जब तक वो मीठा उसको लाकर दे नहीं दिया जाता, तब तक पूरे दिन भर, जब तक लाकर दे नहीं दिया जाएगा तब तक उसके शरीर में पूरी बेचैनी, उलझन बनी रहेगी। और जैसे ही ला करके दे देते हैं वैसे ही वो शांत हो जाता है। फिर दूसरे दिन वही क्रम होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार मीठा मंगाते हैं। मतलब कुल मिला के खर्च कराने का जो उनका उद्देश्य होता है, तो वो खर्च कराना होता है कुल मिला कर के, कि इसका पैसा किस किस तरह से मैं खर्च कराऊं। जब प्रचंडता शमशानिक ताकतों की ज़्यादा रहती है शरीर में, बार बार सवारी, एक एक दिन में 4-4, 6-6 बार सवारियां लेते हैं, 10-10 बार सवारियां ले लेते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आप का पेशेंट जो है दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में आप किसी और कमरे में चले गए कुछ काम से, और पता चला कि आपका कोई बच्चा है, तो उसी के सामने सवारी लेकर के शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि बच्चे ने बता दिया कि देखिए ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उस बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते हैं ये शमशानी ताकतें। इनकी प्रचंडता इतनी अधिक होती है कि बच्चों पर भी दया नहीं खाते हैं। ये बच्चों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब जो कोई भी इनकी शिकायत कर दिया या बता दिया तो उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं ये। और छोटे मोटे तांत्रिक की पकड़ में भी नहीं आते हैं। अगर इनसे कमज़ोर तांत्रिक हुआ तो तांत्रिक को भी डरा धमका देते हैं, या उसको भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा देते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जो शक्तियाँ होती हैं जो ऐसा करती हैं, तो उनमें एक शमशान का अघोरी होता है, अवघड़ होता है, मसानी होती है, एक टोनहा होता है। उसके बारे में शायद आप सुने होंगे, बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं।
तो ये बहुत ही प्रचंड समसानिक शक्तियाँ होती हैं, जो कि इनका कार्य ही होता है सिर्फ नकारात्मक कार्यों को करना। जो भी इनका भक्त साधक होता है तो उनको ये हमेशा नकारात्मक कार्यों को करने के लिए ही प्रेरित करती रहती हैं, कभी भी मतलब अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं, जिससे कि वो साधक जो है हमेशा गलत काम करने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे में जब प्रचंडता इतनी अधिक होती है तो ऐसे में ऐसे तांत्रिक की ज़रूरत पड़ती है जिसके पास काली हो, 10 महाविद्याओं की शक्ति हो, जैसे काली, काल भैरव, शमशान भैरव, शमशान काली, कामरू कामाख्या महादेवी। और साथ ही गंदी शक्तियों को हटाने के लिए उस साधक के पास एक अघोरी, अवघड़, मसान इस टाइप से भी शक्तियाँ होना आवश्यक है, ताकि गंदी शक्तियों को गंदी शक्तियों द्वारा ही काटा जा सके। तभी जा कर के इस प्रचंड समस्या से पार पाया जा सकता है। अन्यथा चाहे जितनी भी जगहों पर चले जाइए, यदि इन शक्तियों के टक्कर का तांत्रिक नहीं है, बैगा नहीं है, ओझा नहीं है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। बस पैसा ही खर्चा होता जाएगा, पैसा खर्चा करवाना ही इनका मेन उद्देश्य होता है, ताकि धीरे धीरे करके आपका सब धन बर्बाद हो जाए, आप कंगाल होने की कगार पर पहुंच जाएं। ये शरीर के साथ साथ अपना जो स्थान है पूरे घर में बना लेते हैं। खास करके 2 जगहें बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, 2 जगहों पर। जैसे आपका बाथरूम हो गया, जहाँ पर आप टॉयलेट वगैरह करते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपका आंगन के पास जो नाली वगैरह होती है, वहाँ पर जा कर के स्थान बना लेते हैं। और अक्सर कहीं ना कहीं परछाई रूप में, कहीं बाथरूम में आपको समझ में आ जाएंगे परछाई की टाइप के, या फिर नाली के पास। और वहीं पास कई बार आपको जो है कुछ चमकदार चीज़ दिखाई देगी एक क्षण के लिए, और वहीं पे गायब हो जाएगी। या कई बार आपको ये महसूस होगा कि यहाँ से कोई अभी अभी निकल गया, पर दिखाई नहीं दिया, पर हल्का सा समझ में आएगा कि यहाँ से अभी अभी कोई गया। कई बार बिल्ली के रोने की आवाज़ आ सकती है। कई बार ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली यहाँ से दौड़ के निकल गई, बाहर जाके देखा तो है ही नहीं। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपके काम की होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।